ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एबीजी के ऑनलाइन। बच्चों, आज आप लोगों के लिए एक और नया सेशन लेके आए हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का। तो इससे पिछले सेशंस में मैं आप लोगों को सारे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर सब कुछ बता चुका हूँ अबाउट फ्लावरिंग प्लांट्स। अब एक नया टॉपिक चालू करने जाएंगे। ये चैप्टर आपका फिनिश हो चुका है, आपको बेसिक कंसेप्ट सारे क्लियर हो चुके हैं। उम्मीद करूँगा आप लोगों ने डेफिनेटली याद कर ली होंगी ये सारी चीज़ें। अब आज के सेशन में हम लोग बात करने जाएंगे अबाउट कुछ टेक्निकल टर्म्स जिनकी मदद से जब हम किसी फ्लावरिंग प्लांट के बारे में बात करते हैं तो हम उन सिंपल टर्मिनोलॉजीज़ को यूज़ करके या सिंबल्स को यूज़ करके किसी प्लांट के बारे में या उसके फ्लोरल कैरेक्टर्स के बारे में या उसके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स के बारे में समझ पाए। तो आज के सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के सेशन में मैं उन टर्म्स पे डिस्कशन करूँगा जो बेसिकली किसी फ्लावरिंग प्लांट को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसके फ्लावर को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसका फ्लोरल डायग्राम बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ध्यान से सुनिएगा, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बोर्ड में चाहे बोर्ड के पेपर में देख लेंगे, क्योंकि नीट के लेवल से हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पर इनके फ्लोरल फार्मूला विद एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं, ठीक है ना। और जो आपके नीट सिलेबस से रिलेटेड जितनी भी फैमिलीज हैं उनके में आपको वेजिटेटिव कैरेक्टर, फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल फार्मूला, ये सारी चीज़ें इतना ही मोर देन इनफ है आपके यहाँ। ये सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर करा के दूंगा, ठीक है ना। तो जो सिलेबस में रिलेटेड फैमिलीज है उन सारे मेंबर्स के बारे में हम लोग डिस्कस करने जाएंगे, क्लियर है। तो शुरू करते हैं आज का सेशन जिसमें हम बात करने जाएंगे सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट। तो एक डिस्क्रिप्शन देंगे हम आपको सेमी टेक्निकल टर्म्स का जिससे हम किसी भी प्लांट के फ्लावर को या प्लांट को डिस्क्राइब कर पाते हैं, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा, स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैं। तो देखें, उम्मीद करूँगा एनसीईआरटी सबके पास ज़रूर होगी। चलें देखें, वेरियस मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स आर यूज टू डिस्क्राइब अ फ्लावरिंग प्लांट। तो बहुत सारे मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स यूज करते हैं हम प्लांट को डिस्क्राइब करने के लिए। वाली बात समझ चुके हैं हम, आगे सुनना। द डिस्क्रिप्शन हैज़ टू बी ब्रीफ इन अ सिंपल एंड साइंटिफिक लैंग्वेज एंड प्रेजेंटेड इन अ प्रॉपर सीक्वेंस। तो इसीलिए एक डिस्क्रिप्शन होना चाहिए इनका और बहुत ब्रीफ में होना चाहिए, शॉर्ट में होना चाहिए, एक सिंपल तरीके से होना चाहिए, एक साइंटिफिक लैंग्वेज में होना चाहिए और एक प्रॉपर सीक्वेंस में प्रेजेंटेड रहना चाहिए। और अगर हमें ये सब करना है तो हमें ये टर्म सीखने पड़ेंगे। चले आगे, क्लियर है, देखते हैं। तो अब डिस्क्राइब करने का पैटर्न क्या है, डिस्क्राइब करने का सिस्टमैटिक क्या है, किस ऑर्डर में हम प्लांट को डिस्क्राइब करते हैं, तो वही लिखा है क्या। द प्लांट इज डिस्क्राइब बिगनिंग विद हैबिटेट। क्या उसका हैबिटेट है, सबसे पहले ये डिस्क्राइब करना पड़ता है। सेकंड, उसके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स क्या क्या ऐसे कैसे हैं, रूट कैसी है, स्टेम कैसी है, लीव्स कैसी हैं उस प्लांट की। दूसरा फिर हम ये डिस्क्राइब करते हैं। देन फ्लोरल कैरेक्टर्स, इसके बाद हम बात करते हैं इसके फ्लोरल कैरेक्टर्स जिसमें इन्फ्लोरेसेंस की बात करते हैं और फ्लावर के पार्ट्स की बात करते हैं, क्लियर है। तो इस ऑर्डर में प्लांट को डिस्क्राइब किया जाता है, क्लियर है। और ये सारी चीज़ें जब डिस्क्राइब कर देते हैं हम किसी प्लांट के बारे में तो हम बनाते हैं उसके बाद एक उसका फ्लोरल डायग्राम और एक फ्लोरल फार्मूला। तो वो लिखा है, आफ्टर डिस्क्राइबिंग वेरियस पार्ट ऑफ प्लांट अ फ्लोरल डायग्राम एंड अ फ्लोरल फार्मूला आर प्रेजेंटेड। जिससे उसको हम शॉर्ट और ब्रीफ में एक्सप्लेन कर पाए, जिससे हम उसे शॉर्ट और ब्रीफ में एक्सप्लेन कर पाए, क्लियर है। चलूँ आगे। उम्मीद करूंगा भेजे में फिट हुई होगी। तो पहले क्या डिस्क्राइब करेंगे प्लांट को और जब उसके डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा तो हम उसको एक शॉर्ट फॉर्मूले में उतार देंगे उसकी सारी प्रॉपर्टीज को और एक डायग्राम की फॉर्म में। जैसे एक एग्जांपल दिखा देता हूँ, आपकी बुक में बना हुआ है बगल में ही इसी टॉपिक के। ये देखो, ये एक फ्लोरल डायग्राम है, इसमें सारे फ्लावर के पार्ट्स बने हुए हैं और ये उसका नीचे एक फॉर्मूला दिया हुआ है जो उसके प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर रहा है। इसका फ्लोरल फार्मूला है, विजिबल नहीं हो रहा होगा शायद आप लोगों को, बट मैं लिख के भी दिखा दूंगा तो क्लियर हो जाएंगी चीज़ें कि कौन सी चीज़ क्या होती है। ये फ्लोरल फार्मूला समझ में ही तब आएगा जब हमें सेमी टेक्निकल टर्म्स क्लियर हो जाएंगे, तभी आप फ्लोरल डायग्राम भी तभी बना पाओगे, ठीक है अच्छा पार्टी। तो अब हम उन टेक्निकल टर्म्स की बात करेंगे, तो ध्यान से सुनिए क्या। द फ्लोरल फार्मूला इज रिप्रेजेंटेड बाय सम सिंबल्स। तो ये सम सिंबल वही टेक्निकल टर्म्स हैं, तो कुछ सिंबल्स हैं जिनके मतलब हमें पता होने चाहिए। तो सबसे पहला इन द फ्लोरल फार्मूला, सबसे पहले Br, ये जो सिंबल है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, दिस रिप्रेजेंट ब्रैक्टिएट। ये लिख लेना, एक लिस्ट बना लेना है ना, ब्रैक्टिएट, ये ब्रैक्टिएट वर्ड के लिए ये जो सिंबल है, इधर सिंबल लिख रहा हूँ, ये ब्रैक्टिएट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है बच्चा पार्टी। इरेज कर रहा हूँ जरा से मैं, अब ठीक है।
चले आगे नेक्स्ट। के जो सिंबल है कैपिटल के, दिस स्टैंड्स फॉर कैलिक्स। कैलिक्स समझ गए होगे, सेपल्स को कहते हैं। किसको कहते हैं बेटा? सेपल्स। फिर कैपिटल सी, दिस रिप्रेजेंट्स फॉर कोरोला, ठीक है। नेक्स्ट फिर आता है पी, पी रिप्रेजेंट फॉर पेरियांथ। पेरियांथ कब आता है? जब सेपल और टेपल अलग अलग ना पाए जाए, फ्यूज हो जाए, ठीक है। ए स्टैंड्स फॉर एंड्रोशियम, एंड्रोशियम समझ गए, वो स्टैमिन को कहते हैं, क्लियर है। एंड जी रिप्रेजेंट फॉर गाइनोशियम, ठीक है बच्चा पार्टी। तो ये कुछ रिप्रेजेंटेशन के तरीके हैं। अब इसमें जी को भी कभी कभी अलग तरीके से लिख दिया जाता है। किसी केस में जी के नीचे अंडरलाइन बना देते हैं और किसी केस में जी के ऊपर लाइन बना देते हैं। तो इससे फर्क क्या पड़ता है? ये अंडरलाइन कर देते हैं जब भी हम गाइनोशियम को, तो इसका मतलब होता है सुपीरियर ओवरी, ठीक है। और जी के ऊपर जब भी लाइन बनाते हैं इस तरीके से, इसका मतलब होता है इंफीरियर ओवरी। याद रखना, मतलब इसकी ओवरी सुपीरियर है, जिसमें ये है, गाइनोशियम तो है ही है, तो अंडरलाइन कर दी तो मतलब सुपीरियर ओवरी है, ऊपर लाइन बनाइए तो इसका मतलब इंफीरियर ओवरी है। ये सिंबल आपको आने चाहिए, क्लियर है। वीडियो को पॉज करके लिख लेना ये सारी लिस्ट, फिर मैं हटा रहा हूँ, यही सब लिखा हुआ है इस टेक्स्ट में। चलूँ आगे, उम्मीद करूँगा ये तक क्लियर होगा। हटा रहा हूँ उसको मैं, चलें आगे, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट और कौन कौन से सिंबल है उनको भी देखेंगे। अगला सिंबल देखें, दिस स्टैंड फॉर, ये सिंबल बनाओ, इसका मतलब होता है मेल फ्लावर। क्या मतलब होता है बेटा? मेल। और ये सिंबल बनाओ, इसका मतलब होता है फीमेल फ्लावर, ठीक है। और अगर ये बना हो इस तरीके से, तो इसका मतलब होता है बाइसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है। ये कहानी है, मेल फ्लावर, फीमेल फ्लावर और बाइसेक्सुअल फ्लावर, क्लियर है। इसके बाद अब हम आ रहे हैं इनकी सिमेट्री पे। अगर कभी फ्लोरल फॉर्मूले में ऐसे प्लस बना के उसमें गोला बना दिया जाए, इसका मतलब होता है एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री, एक्टिनोमॉर्फिक। इसका मतलब रेडियल सिमेट्री है उस फ्लावर में। कैसी सिमेट्री है बेटा? रेडियल। और अगर कभी परसेंटेज बना हुआ हो तो इसका मतलब होता है जाइगोमॉर्फिक, मतलब उसकी हम बाइलेटरल सिमेट्री बनाएंगे आपको, ठीक है बेटा। तो ये कुछ फॉर्मूले थे या सिंबल थे जिसकी मदद से हम फ्लोरल फॉर्मूले को समझ पाते हैं, ठीक है। हाँ या ना? तो ये सिंबल सारे नोट कर लेना, और कौन सा सिंबल क्या बता रहा है वो सारी चीज़ें बताई जा रही है। इसके अलावा जब भी, अब और भी टर्म्स हैं, यहाँ तक क्लियर है? आगे देखते हैं, अगला सुनना। ये सारे टेक्निकल टर्म्स हैं, आगे बढ़ता है। अगला फ्यूजन। अगर बाई चांस कभी फ्लावर में फ्यूज हो जाए, फ्यूज इन द सेंस जैसे सेपल्स फ्यूज हो जाती है, आप चिपक जाती हैं, जैसे मैंने बताया ना वेलवेट एस्टिवेशन वगैरह में, हाँ या ना, पेटल्स फ्यूज हो जाती हैं, तो फ्यूजन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? तो सुनना, फ्यूजन इज इंडिकेटेड बाय इनक्लोजिंग द फिगर विद इन अ ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर फ्यूजन रिप्रेजेंट किया जाता है। एंड एडेशन, एडेशन का मतलब फ्यूजन में फर्क है, फ्यूजन में जब भी जुड़ता है तो सेम पार्ट जुड़ता है, जैसे सेपल सेपल से जुड़ेगी, पेटल अपनी पेटल से जुड़ेगी, दिस इज कॉल्ड अ फ्यूजन। जब सेम पार्ट जुड़ते हैं दैट इज कॉल्ड फ्यूजन। बट जब डिफरेंट पार्ट, प्लांट के डिफरेंट पार्ट एक दूसरे से जुड़ते हैं दैट इज कॉल्ड एडेशन, दैट इज कॉल्ड एडेशन। तो फर्क है दो बातों में, एक है फ्यूजन, एक है एडेशन। फ्यूजन में क्या होता है, सेम पार्ट जोड़ के बनते हैं, और एडेशन में क्या होता है, एक डिफरेंट पार्ट फ्लावर का किसी फ्लावर के डिफरेंट पार्ट के साथ जुड़ता है, दैट इज कॉल्ड एडेशन। तो वही लिखा है, फ्यूजन इज इंडिकेटेड बाय इनक्लोजिंग द फिगर विद इन द ब्रैकेट एंड एडेशन बाय अ लाइन ड्रॉन अबव द सिंबल ऑफ द फ्लोरल पार्ट। जो जो पार्ट जुड़ते हैं उनके ऊपर एक लाइन बना दी जाती है एरो के साथ कि कौन किससे जाके जुड़ा है, ठीक है। इस बेसिस पे एडेशन और फ्यूजन दिखाया जाता है। फ्यूजन को ब्रैकेट में बंद करेंगे, एडेशन के लिए पीछे लाइन ड्रॉ करेंगे, जैसे कि एक डायग्राम बनना है आपके में, यहाँ पर चेक करो, इसमें गाइनोशियम है, कुछ इस प्रकार से लिख रहा है, अगर किसी को ना दिख रहा हो तो ऐसे बना दे रहा हूँ, और यहाँ पर लिखा हुआ है 2 और ब्रैकेट, इसका मतलब है 2 गाइनोशियम है, 2 फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और दोनों फ्यूज है, दोनों फ्यूज है, ब्रैकेट का मतलब, ठीक है बेटा। और अगर कभी एडेशन होगा तो एडेशन बनाने के लिए एक एरो ड्रॉ किया जाए, जैसे मान लीजिए पेटल्स और एंड्रोशियम ये आपस में फ्यूज हो गए, एंड्रोशियम पेटल से जुड़ जाता है, बिल्कुल होता है, मैंने पढ़ा है एंड्रोशियम में, कभी कभी किसी फ्लावर में एंड्रोशियम अपनी पेटल्स के साथ फ्यूज हो जाता है, तो इस तरीके से एरो एडेशन को रिप्रेजेंट करता है। अब ये बात है कौन किससे जुड़ा है, तो एंड्रोशियम कैलिक्स से कोरोला से जुड़ता है, तो इस तरीके से एरो बना देते हैं।
नई एरो बना रहे हैं आप तो कुछ नहीं, आप इस तरीके से लाइन बना दीजिए, इसका मतलब होता है एंड्रोशियम और पेटल्स का फ्यूजन हो रहा है, ठीक है, हाँ या ना। तो ये बता रहा है एडेशन को ऐसे दिखाया जाता है और फ्यूजन को ब्रैकेट से दिखाया जाता है। उम्मीद करूंगा बेजे में फिट आई होगी बात। चले आगे सुनना। अगला, अ फ्लोरल डायग्राम प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। अब फ्लोरल डायग्राम पे आ गया भाई, फ्लोरल फॉर्मूला क्लियर हो गया होगा, फ्लोरल फॉर्मूला मेरे ख्याल से क्लियर होगा। अब फ्लोरल डायग्राम क्या बताता है? ये हमें बताता है कि फ्लावर के कौन कौन से पार्ट्स प्रेजेंट हैं, ये हमें बताता है बेटा फ्लावर के कौन कौन से पार्ट्स प्रेजेंट हैं। इसके अलावा सुनना, देयर अरेंजमेंट, अब वो कैसे अरेंज होते हैं ये बताता है, एंड द रिलेशन दे हैव विद वन अनदर, और इसका ये भी मतलब बताता है कि इन पार्ट्स का आपस में क्या रिलेशन है एक दूसरे के साथ, जैसे कि एक फ्लोरल डायग्राम बनना है, ठीक है। अब इसमें कौन कौन सा पार्ट है, सारी चीजें आपको रूल पता है, बाहर से अंदर जाएंगे तो कैलिक्स से चलेंगे, गाइनोशियम पे एंड करेंगे। सबसे पहले ये जो बन रही है दीज आर कैलिक्स, नेक्स्ट ये सेकंड जो बननी है दीज आर कोरोला, थर्ड ये जो बनना है दैट इज एंड्रोशियम, और लास्ट ये जो बन के आ रहा है दिस इज गाइनोशियम। मैं सारी चीजें मेंशन कर दे रहा हूं कौन सा पार्ट क्या बता रहा है, क्लियर है। और ये जो डॉट मार्क करा हुआ है दिस इज फ्लोरल एक्सिस। अब ये क्या है, जिस एक्सिस के अबाउट फ्लावर, जैसे ये एक्सिस है इसके ऊपर फ्लावर बैठा हुआ है, जैसे ही मैं इस फ्लावर को तोड़ूंगा तो वो पीछे एक डॉट रह जाएगा ना, उसको कहते हैं फ्लोरल एक्सिस। जिस एक्सिस के अबाउट ये फ्लावर किसी स्टेम से लगा हुआ है, चले आगे, हाँ या ना, या पेडल से जुड़ा हुआ होता है, दैट इज कॉल्ड फ्लोरल एक्सिस। इसी पे ही सिमेट्री देखी जाती है कि रेडियल है, बाइलेटरल है, फलाना है, ढिमकाना है, यहीं पर सिंबल रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, क्लियर है। जैसे मान लो अगर ये एक्टिनोमॉर्फिक होती तो इसी के अंदर प्लस बना दिया जाता है, क्या बना दिया जाता है, प्लस बना दिया, नहीं तो परसेंटेज बना देते हैं। तो सिमेट्री बताने के लिए फ्लोरल एक्सिस की ही मदद ली जाती है। तो फ्लोरल डायग्राम क्या बता रहा है, इंफॉर्मेशन दे रहा है कितने पार्ट्स हैं, कैसे अरेंज है, और इन पार्ट्स में आपस में क्या रिलेशन है, ये सारी बातें फ्लोरल डायग्राम हमें बता के देता है। अगला सुनना, पोजीशन ऑफ मदर एक्सिस, वही फ्लोरल एक्सिस, द पोजीशन ऑफ मदर एक्सिस विद रिप्रेजेंट विच रिप्रेजेंट टू द फ्लावर। अच्छा रुक जा, वापस से पढ़ते हैं। तो सुनना, द पोजीशन ऑफ द मदर एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू द फ्लावर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डॉट ऑन द टॉप ऑफ द फ्लोरल डायग्राम। इसी की बात कर रहा है, बिल्कुल डॉट की फॉर्म में टॉप पर बना दिया जाता है। किसकी पोजीशन, मदर एक्सिस की विद रिस्पेक्ट टू फ्लावर, फ्लावर कहाँ पर जुड़ा हुआ है वो फ्लोरल एक्सिस कहते हैं उसे हम। चले आगे, आगे सुनना अगला क्या क्या है। कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम आर ड्रॉन इन सक्सेसिव वर्ल, कैलिक्स बीइंग द आउटरमोस्ट एंड गाइनोशियम बीइंग द एट द सेंटर। मेरे ख्याल से यहाँ तक क्लियर होगी बात बेजे में, कैलिक्स सबसे बाहर, गाइनोशियम सबसे अंदर, ये कहानी है। चले आगे, आगे देखते हैं, अगला सुनना। हाँ भाई यहाँ तक क्लियर है, चलें आगे। फ्लोरल फॉर्मूला, अब फॉर्मूले पे आ गया ये। फ्लोरल फॉर्मूला ऑल्सो शो कोहेशन एंड एडेशन। कोहेशन मतलब कौन कौन से पार्ट, अगर सिमिलर पार्ट जुड़ रहे हैं तो वो भी रिप्रेजेंट करता है, डिफरेंट पार्ट जुड़ रहे हैं फ्लावर के तो वो भी रिप्रेजेंट। कोहेशन में क्या होता है, सेम पार्ट फ्लावर के अगर जुड़ जाएं दैट इज कॉल्ड कोहेशन, अगर फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स का फ्यूजन हो दैट इज कॉल्ड एडेशन। तो वो लिखा है फ्लोरल फॉर्मूला ऑल्सो शो कोहेशन एंड एडेशन विद इन पार्ट्स ऑफ वर्ल्स एंड इन बिटवीन वर्ल्स। तो एक ही वर्ल्ड के पार्ट्स में कोहेशन होता है और अलग अलग वर्ल्ड्स के बीच में अगर फ्यूजन हो दैट इज कॉल्ड एडेशन, ये बोल रहा है। तो फ्लोरल फॉर्मूला ये बताता है कोहेशन और एडेशन दोनों में। कब कोहेशन कब होगा, जब एक ही वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स जुड़ेंगे, और एडेशन कब होगा, जब एक ही फ्लावर के डिफरेंट वर्ल्ड्स आपस में जुड़ेंगे, जैसे कोरोला जुड़ जाए कैलिक्स के साथ या एंड्रोशियम जुड़ जाए कोरोला के साथ, ये कहानी है। चलें आगे, आगे सुनता अगला। द फ्लोरल डायग्राम एंड फ्लोरल फॉर्मूला इन फिगर 5.2 रिप्रेजेंट द मस्टर्ड फैमिली, जिसको हम ब्रेसिकेसी फैमिली कहते हैं बेटा, ठीक है। क्या नाम देते हैं इसको हम, ब्रेसिकेसी फैमिली। तो ये फ्लोरल डायग्राम उसका है। चलें आगे, आगे देखते हैं। अब क्या अरेंजमेंट दे रखा है, कैसे अरेंजमेंट दे रखा है, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहला इसका फ्लोरल फॉर्मूला लिख देता हूं मैं आप सबके लिए, क्या रिप्रेजेंट करता है। सबसे पहला प्लस, प्लस रिप्रेजेंट इसकी बाइलेटरल सिमेट्री है। प्लस क्या रिप्रेजेंट करता है, इसकी बाइलेटरल सिमेट्री को रिप्रेजेंट करता है। प्लस की सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, इसकी एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री को रिप्रेजेंट करता है, रेडियल सिमेट्री को। तो इसके मदर एक्सिस में ऐसे प्लस बना लो, ठीक है। नेक्स्ट, बाइसेक्सुअल का मतलब इसमें फीमेल भी है, गाइनोशियम भी है और एंड्रोशियम भी है। नेक्स्ट, कैलिक्स मींस सेपल्स, कितने हैं,
4 है, 1 2 3 4। अगर आप ध्यान से देखें तो 2 बाहर की तरफ है और 2 अंदर की तरफ है, तो इसको लिखा जाता है 2 + 2, ऐसे लिखा जाता है बेटा। ठीक है, 2 बाहर और 2 अंदर, जैसे समझ में आए आराम से, दोनों कैलिक्स अलग अलग रेडियस पर है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद आती है कोरोला। ये 1 2 3 4 कोरोला है, कितनी है? 4 है। क्या फ्यूज्ड है आपस में? नहीं है, छुड़िए। नेक्स्ट एंड्रोशियम। एंड्रोशियम के भी 2 ग्रुप है, एक 4 तो अंदर 2 बाहर, हाँ या ना? तो इसको 4 + 2 नहीं लिखेंगे, 2 + 4 लिखेंगे, तो 2 + 4। कोई दिक्कत? बीच में गाइनोशियम है, कौन है बेटा? गाइनोशियम। सुपीरियर है, अंडरलाइन कर दिया, 2 है, ये भी लिख दिया 2 है ये, और कैसे है? फ्यूज्ड है, तो ये ब्रैकेट में बंद कर दिया। थोड़ा सा पीछे ले लूँ उस फॉर्मूले को, ये प्लस, ये बाइसेक्सुअल, ये कैलिक्स, वापस से कोरोला 4, एंड्रोशियम 2 + 4, हाँ गाइनोशियम। गाइनोशियम 2 है, सुपीरियर है और फ्यूज्ड है। ये कहानी यहाँ तक आ गई आपको समझ में? क्लियर है? ये तो फ्लोरल फॉर्मूला है इसका। क्या है ये? फ्लोरल फॉर्मूला। कोई दिक्कत बच्चा पार्टी? तो देखें भाई, सबसे पहला एक्टिनोमॉर्फिक है तो प्लस बना दे, चेक कर ले रेडियल सिमेट्री। यो काट 2 पार्ट में टूटेगा, यो काट 2 पार्ट में, यो काट 2 इक्वल हाफ में, यो काट तो भी 2 इक्वल हाफ में। कटेगा कि नहीं कटेगा? बिल्कुल कटेगा भाई साहब। तो सिमेट्री कैसी है? रेडियल सिमेट्री पाई जा रही है। कैसी सिमेट्री पाई जा रही है? रेडियल सिमेट्री। और किसी के पास है? नहीं है, इसमें ही है। दूसरी बात कहानी, कैलिक्स 2 हिस्सों में है, 2 बाहर 2 अंदर, चेक कर, 2 बाहर और 2 अंदर। उम्मीद करूंगा क्लियर है। कोरोला 4 है, 1 2 3 4, और अगर आप देखें कोरोला आमने सामने है, जस्ट लाइक अ क्रॉस। ऐसा लग रहा है एक दूसरे के आमने सामने आ रही है 2 कोरोला, जस्ट लाइक अ क्रॉस। इसीलिए इस फैमिली का एक और नाम है क्रूसीफेरी। क्या नाम है इस फैमिली का? क्रूसीफेरी, क्योंकि इनकी जो पेटल्स हैं वो क्रॉस शेप्ड में अरेंज होती हैं, क्रॉस मैनर में लगी हुई होती हैं, ऑपोजिट, आमने सामने। क्रूसीफेरी फैमिली इसीलिए नाम पड़ा। दूसरी बात, इसके एंड्रोशियम डायडल्फस है, 2 ग्रुप हैं। पहला ग्रुप बाहर की तरफ 2 और अंदर 4, ठीक है, 2 + 4 अरेंजमेंट है। गाइनोशियम 2 है, ग्रुप बोलो या 2 अलग अलग एक्सिस पे लगे ये बोलो। गाइनोशियम 2 है, अंडरलाइन है तो मतलब सुपीरियर ओवरी होगी, और फ्यूजन है तो फिर ब्रैकेट में मैंने क्लोज कर दिया, तो इसमें चिपका के दिखाई हुई है। दिस इज द फ्लोरल डायग्राम एंड दिस इज द फ्लोरल फॉर्मूला। ये रिप्रेजेंट करता है कौन कहाँ पे कैसे बैठा हुआ है, और ये रिप्रेजेंट करता है पूरा डिस्क्रिप्शन ऑफ अ फ्लावर। तो इसीलिए इसको समझने के लिए सेमी टेक्निकल टर्म्स का मतलब पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमें सेमी टेक्निकल टर्म्स नहीं पता होंगे तो हम ये फ्लोरल फॉर्मूला या फ्लोरल डायग्राम कभी सीख ही नहीं पाएंगे, पॉसिबल ही नहीं होगा वो चीज़। ठीक है बच्चा पार्टी, कोई दिक्कत? उम्मीद करूँगा यहाँ तक सारी बातें भेजे में फिट हुई होंगी। चले, हाँ या ना? उम्मीद करूँगा यहाँ तक आपको सारी बातें फिट हो गई होंगी। क्लियर है बच्चा पार्टी? चलें आगे, बहुत बढ़िया। अब ये आपके लिए कंप्लीट पैकअप है आपके मॉर्फोलॉजी का। अब बस आपका रह गया है कुछ फैमिलीज डिस्कस करना जो आपके सिलेबस में है, तो उसमें से कुछ अभी मैं पढ़ा देता हूँ, कुछ नेक्स्ट सेशन में कवर, क्योंकि ज़्यादा है फैमिली। फैबेसी, मालवेसी, ये सब है आपके यहाँ। सोलेनेसी, लिलिएसी, ब्रासिकेसी, ये सारी फैमिली, एक मस्टर्ड वाली फैमिली भी हो गई। इनके बारे में बताने के लिए थोड़ा मेरे को डिटेल चाहिए होगा। तो अभी मेरे पास 3 फैमिली लेके आया हूँ मैं। फैबेसी मतलब पोएसी वाली, दूसरी सोलेनेसी आलू वाली फैमिली, और तीसरी लिली वाली फैमिली लिलिएसी। क्लियर है? इनके बारे में डिस्कशन करेंगे हम पहले, फिर बची हुई फैमिलीज को उसके बाद कवर करेंगे। कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए, उम्मीद रखूंगा मैं आप लोगों से। चले नेक्स्ट। तो आज मैं अब बात करने जा रहा हूँ, ये कंप्लीट हो गया आपका मॉर्फोलॉजी। ठीक है बेटा, ये सब बता दिया मैंने, अब कुछ नहीं बचा इसमें अब आपके लिए। अब आपको बस रिवाइज करना है, याद करना, और एग्जाम्पल्स के लिए मैंने जो बोला आपसे, स्लिप्स बना के उसको पेपर के टॉप पे चिपका के रखो। ठीक है, वो करना आपका काम है बेटा। ठीक है बच्चा पार्टी? उसके बाद की बात, टेस्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, ये मैं कराऊंगा आपको। ठीक है, चलिए बढ़िया। तो अब मैं बात करने जा रहा हूँ फैमिली की, जिसमें हम प्रॉपर डिस्क्रिप्शन देंगे किसी प्लांट का और उसका फ्लोरल फॉर्मूला चेक करेंगे बेटा। ठीक है, तो सबसे पहली फैमिली हम जिसको डिस्कस कर रहे हैं, पैपिलियोनेशियस, लेग्यूमिनोसी या फैबेसी फैमिली, इसी की बात करूंगा। पैपिलियोनेसी या पैपिलियोनिडी नाम दिया हुआ है, तो वही लिखा है। दिस फैमिली वॉज अर्लियर कॉल्ड पैपिलियोनिडी, अ सब फैमिली ऑफ अ फैमिली लेग्यूमिनेसी। तो एक सब फैमिली की तरह ट्रीट करते थे इसे हम, लेग्यूमिनोसी फैमिली के, किसका नाम से? पैपिलियोनिडी। अब आज के टाइम पे इसको किस नाम से जाना जाता है? फैबेसी। ठीक है, इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर दी वर्ल्ड, पूरे दुनिया में ये फैली हुई है फैबेसी फैमिली। ठीक है, अब इसमें आता कौन है? सबसे बेस्ट डायग्राम देखना, मटर। मटर की फैमिली है भाई ये, हाँ या ना? मटर तो जानते होंगे ना, पी,
पाइसम सटाइवम। तो ये एग्जाम्पल दे रखा है पाइसम सटाइवम का, इसका बहुत फेमस मेंबर है। इसी के सारे स्ट्रक्चर दे रखे हैं। सबसे पहला पार्ट में फ्लावरिंग ट्विग्स दिखा रखी है। क्या दिखा रखी है बेटा? फ्लावरिंग ट्विग्स। नेक्स्ट डायग्राम में इसका फ्लावर दिखा रखा है, बी वाले डायग्राम में ये रहा, ठीक है। सी डायग्राम में इसके फ्लावर की सारी पंखुड़ियाँ अलग करके पेटल्स दिखा रखी हैं। डी वाले डायग्राम में रिप्रोडक्टिव पार्ट दिखा रखे, कहाँ गया डी वाला डायग्राम, ये रहा रिप्रोडक्टिव पार्ट। ई वाले डायग्राम में इसकी जो कार्पल होती है, कार्पल समझ गए ना, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, उसका ट्रांसफर सेक्शन दिखा रखा है। ये स्टिग्मा, ये स्टाइल, ये पूरी ओवरी है इसकी, ठीक है बच्चा पार्टी, लिख लेना, ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, ये इसका ओवरी है। और लास्ट पार्ट में ये फ्लोरल डायग्राम बना हुआ है जिससे मैं फ्लोरल फॉर्मूला पढ़ाऊंगा, ठीक है बच्चा पार्टी। तो ये डायग्राम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्राम पे क्वेश्चन आ जाता है, पता होना चाहिए ये कौन सा पार्ट है, ये कौन सा पार्ट है। पेपर में डायग्राम बना के दे दिया, पूछा इसका लेबलिंग करो, तो यहाँ लिख रहा है भाई रिप्रोडक्टिव पार्ट है, किसका है? पी प्लांट का है भाई, ठीक है। चले आगे। अरे यार ये यही बनना है, ये वाला, इसको ओपन करके दिखा दिया यहाँ पर। चले आगे बढ़ते हैं, वापस से आ रहा हूँ, फैबेसी फैमिली की बात कर रहे हैं, ठीक है। देखें, सबसे पहले मैं बात करूंगा वेजिटेटिव कैरेक्टर्स पे, फिर हम बात करेंगे फ्लोरल कैरेक्टर्स पे, बच्चों वाली चीजें, और कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। वेजिटेटिव कैरेक्टर देखो, सबसे पहले इनकी जो स्टेम है वो, या इनका जो प्लांट है वो किस कैटेगरी में आता है? ट्री, श्रब्स एंड हर्ब, ठीक है, हाँ या ना? कौन सी कैटेगरी में आता है? कुछ पेड़ इनमें ट्रीज हैं, कुछ श्रब्स हैं और कुछ हर्ब्स हैं। रूट में है रूट नोड्यूल्स, स्पेशली क्वेश्चन है, फैबेसी फैमिली की खासियत है, इसकी रूट में रूट नोड्यूल्स मिलती है। लेग्यूमिनेसी फैमिली का ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, रूट नोड्यूल पाया जाता है। और इस रूट नोड्यूल में एक बैक्टीरिया मिलता है, राइजोबियम। राइजोबियम मिलता है, कौन मिलता है? राइजोबियम, ठीक है। इन रूट नोड्यूल के अंदर बैक्टीरिया, ये क्या है बेटा? बैक्टीरिया। चलें आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ठीक है, चले। अब ये तो इसके वेजिटेटिव कैरेक्टर स्टार्टिंग। स्टेम कैसी है? इरेक्ट है, बिल्कुल सीधी है, ठीक है, किसी में, और किसी में क्लाइंबर है, मतलब बिल्कुल क्लाइंबिंग करनी है, उसके मतलब टेंड्रिल्स होंगी उसके पास। क्या होंगी बेटा? टेंड्रिल। क्लाइंबर देखे ना, बेल जैसा, बिल्कुल वैसा ही। तो कुछ तो इरेक्ट है, बिल्कुल सीधे खड़ी हुई उनकी स्टेम, और कुछ बिल्कुल क्लाइंबर्स की आपने स्टेम देखी बिल्कुल ऐसा रबड़ जैसी होती है। कहीं पर भी आपने देखा होगा, मनी प्लांट तो देखा ही होगा, उसकी बेल तो चढ़ती हुई देखी होगी, इट इज जस्ट लाइक अ क्लाइंबर। क्लियर है? चले आगे, स्टेम समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट लीफ पे आ रहा हूं मैं, इसकी लीफ कैसी होती है। लीव्स का जो अरेंजमेंट होता है वो ऑल्टरनेट होता है, ध्यान होना चाहिए आपको। कैसा अरेंजमेंट? एक लीफ यहाँ से निकल रही है तो दूसरी ऐसे निकलेगी, तीसरी ऐसे निकलेगी, चौथी ऐसे निकलेगी, अरेंजमेंट ऑफ लीफ। दूसरा, पिन्नेटली कंपाउंड होती है और सिंपल भी होती है। किसी में तो कंपाउंड है, किसी में सिंपल है। पिन्नेट और पाल्मेट, ध्यान होगा। पिन्नेट में क्या है? ये रैकेस आ जाती है, एक लीफ इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, ऐसे पिन्नेटली कंपाउंड होती है। पाल्मेटली में क्या होता है? एक रैकेस पे यहाँ से सारी लीफ निकल रही होती है, पाल्म की तरह। ध्यान है कि नहीं ध्यान है? तो दोनों कंपाउंड लीफ पढ़ाई है, पर इसमें जो मिलती है वो पिन्नेटली है। कौन सी है बेटा? पिन्नेटली कंपाउंड लीफ मिलती है। कौन सी मिलती है? पिन्नेटली कंपाउंड लीफ। दूसरा, ऑल्टरनेट अरेंजमेंट होता है। तीसरा, कोई सिंपल लीफ होती है, ठीक है। आगे सुनना, इनका लीफ बेस पल्माइनस होता है, पल्माइनस कंडीशन मिलती है। लेग्यूमिनेसी लीफ पढ़ाया था मैंने, उसमें मैंने पल्माइनस कंडीशन पढ़ाई थी आपको। तो लीफ बेस मिलता है इनमें, ठीक है। और कौन सा मिलता है? पल्माइनस। कैसा मिलता है? स्वेल अप हो जाता है लीफ बेस। मैंने बोला था कुछ प्लांट में लेग्यूमिनोसी फैमिली का कैरेक्टर होता है, इनका लीफ बेस क्या? स्वेल अप हो जाता है, तो उसको पल्वाइनस कहते हैं या पल्वाइनेट कंडीशन कहते हैं। स्टिप्यूल पाई जाती है तो स्टिपुलेट है। वेनेशन इनका रेटिकुलेट है, मतलब डाइकॉट होंगे ये। कौन होगा ये? डाइकॉट होंगे। रेटिकुलेट वेनेशन है तो मतलब ये कौन होंगे? डाइकॉट प्लांट होंगे। भेजे में फिट हो जानी चाहिए सारी बातें, ये रटा होना चाहिए जबान पर आपको, ठीक है। ऑल्टरनेट है, पिन्नेटली कंपाउंड। डायग्राम बना लो इसका, एक बना के डायग्राम बना लो, सारी कंडीशन उसी में मेंशन कर लो। ऑल्टरनेट है, पिन्नेटली कंपाउंड है, सिंपल किसी में है, लीफ बेस पल्वाइनस होता है, स्टिपुलेट होती है, वेनेशन कैसा होता है? रेटिकुलेट। डाइकॉट में जो पाया जाता है वो कंडीशन पाई जाती है इसमें। क्लियर है? चलें आगे बढ़ रहे हैं। फ्लोरल कैरेक्टर देखें, इनफ्लोरेसेंस देखेंगे। क्या देखेंगे बेटा? इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस इज रेसिमोस टाइप। रेसिमोस वो होता है जो जिसकी लेंथ ग्रो करती चली जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, फ्लावर बाइसेक्सुअल, मतलब मेल भी होगा और फीमेल। जाइगोमॉर्फिक मतलब परसेंटेज वाला सिंबल आएगा फ्लोरल फॉर्मूले। सिंबल कौन से आएंगे बताता चल रहा हूँ। परसेंटेज मतलब बाइलेटरल सिमेट्री है। कैसी सिमेट्री है? बाइलेटरल। कैलिक्स सी से रिप्रेजेंट करेंगे, नहीं के से रिप्रेजेंट करेंगे। कैलिक्स का नाम सी से स्टार्ट है पर रिप्रेजेंट के से करेंगे। कितनी है? 5 है।
दूसरी गैमोसेफेलस है मतलब फ्यूज्ड है, तीसरा एस्टिवेशन मिल रहा है इम्ब्रिकेट, इम्ब्रिकेट में ध्यान होगा, हाँ या ना, 1 + 2 + 2 स्टैंडर्ड विंग्स और कील, स्टैंडर्ड विंग्स और कील, ये कंडीशन पाई जाती है, ठीक है। या फिर अच्छा ये तो वैक्सिलरी में मिलता है, इम्ब्रिकेट में अलग कंडीशन है, इम्ब्रिकेट की मैं बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया इसमें, इम्ब्रिकेट का ध्यान रखना। ट्विस्टेड पढ़ाया था मैंने आपको, वापस से देखो इम्ब्रिकेट का, ट्विस्टेड पढ़ाया था, इसमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओवरलैप कर रहे हैं, पर इम्ब्रिकेट में एक कंडीशन अलग हो जाती है, जैसे इसमें ओवरलैपिंग एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रही है, इम्ब्रिकेट में ये ओवरलैपिंग एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं चलती, इम्ब्रिकेट का केस है ये, ठीक है। कैलिक्स है, मैं गलती से कोरोला समझ गया था इसे, कैलिक्स मतलब सेपल्स, सेपल्स का इम्ब्रिकेट, ये तो ट्विस्टेड है, ये नहीं, ये ट्विस्टेड है। इम्ब्रिकेट में क्या हो जाएगा, ये ऐसे एक अंदर आ जाएगा और यहाँ से एक बाहर चला जाएगा, दोनों एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओवरलैपिंग नहीं होगी, दिस इज इम्ब्रिकेट कंडीशन। क्लियर है बच्चा पार्टी, हाँ या ना। चलें आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कोरोला, सी से रिप्रेजेंट करेंगे, इसमें 5 पेटल होती हैं, पॉलीपेटलस हैं, पैपिलियोनेशियस कंडीशन पाई जाती है, कंसिस्टिंग ऑफ अ पोस्टीरियर स्टैंडर्ड 2 लेटरल विंग्स एंड 2 एंटीरियर वन फॉर्मिंग कील। क्लियर है, इनक्लोजिंग स्टैमिन एंड पिस्टल, और इसी के अंदर स्टैमिन्स मतलब एंड्रोशियम और गाइनोशियम, और इसकी एस्टिवेशन को, ये वाली स्टैंडर्ड विंग और कील वाली एस्टिवेशन को वैक्सिलरी एस्टिवेशन कहते हैं। मैंने डायग्राम भी दिखाया था ऐसे, एक ऐसे होगी पेटल स्टैंडर्ड, मैं दिखा देता हूँ बना के एक और बार, ये स्टैंडर्ड बनाई थी, ये इसके अंदर 2 विंग्स बनाए थे, ठीक है, और यहाँ से निकलती हुई 2 कील बनाई थी, ये 2 कील बनाई थी और 2 विंग्स बनाए थे, ये स्टैंडर्ड बनाया था। वैक्सिलरी एस्टिवेशन दिखाया था मैंने तुम्हें, कौन सा एस्टिवेशन दिखाया था, वैक्सिलरी, अभी इसमें भी डायग्राम बनना होगा, ठीक है। तो ये कहानी है पेटल्स की, पॉलीपेटलस है, कैसा है बेटा, पॉलीपेटलस। चलूँ आगे, आगे बढ़ रहा हूँ। नेक्स्ट एंड्रोशियम की बात आ रही है, तो 10 एंड्रोशियम मतलब 10 स्टेमिन है, डाइडेल्फस मतलब 2 ग्रुप हैं, इसमें 9+1 का अरेंजमेंट चलता है बेटा, 9 का एक ग्रुप होता है, एक का, अब एक का लेकर रह गया तो वो भी ग्रुप अलग ही आता है, डाइडेल्फस। एंथर डाइथीकस है, मतलब 2 लोब मिलेंगे, ऐसे 2 लोब मिलेंगे, बाइलोब्ड होता है ना एंथर, वही डाइथीकस है। चले आगे, आगे गाइनोशियम, ओवरी कैसी है, सुपीरियर, मतलब जी लिख के उसके नीचे अंडरलाइन करनी पड़ेगी आपको। मोनोकार्पेलरी है मतलब सिंगल है, 1 लिख दो। यूनिलॉक्यूलर है, जब मोनोकार्पेलरी तो लॉक्यूल तो एक ही होगा, बट इसके अंदर ओव्यूल्स कैसे होंगे, बहुत सारे, और स्टाइल कैसी होगी, एक ही होगी, स्टाइल कैसी होगी, एक, जब कार्पेली एक है तो एक ही स्टाइल होगी। चले आगे, आगे बढ़ते हैं, अगला सुनना। फ्रूट, इनका जो फ्रूट होता है वो कौन सा है, सबसे पहला कैटेगरी लेग्यूम, मैंने ड्रूप पढ़ाया हुआ आपको मैंगो और कोकोनट का। एक और फ्रूट की कैटेगरी आ गई जो पी वगैरह होते हैं, लेग्यूम होते हैं ये लोग, क्या होते हैं, लेग्यूम। चलें सीड देखें, सीड 1 to many, किसी किसी में एक भी होता है, किसी में एक से ज़्यादा भी होते हैं। नॉन एंडोस्पर्मिक मतलब इसमें रिजर्व फूड बचा हुआ नहीं रहता। इन फ्रूट्स के जो सीड होते हैं या इन प्लांट्स के जो सीड होते हैं वो नॉन एंडोस्पर्मिक है, मतलब उनमें एंडोस्पर्म सब कंज्यूम कर जाता है एम्ब्रियो, बचा हुआ एंडोस्पर्म नहीं मिलता। क्लियर है। तो अब बात आई इसके फ्लोरल फॉर्मूले की, तो क्या क्या कहानी पढ़ी तुमने, जाइगोमॉर्फिक पढ़ा तो मतलब परसेंटेज बना लेना, एनसीईआरटी में थोड़ा गलत बना हुआ है, परसेंटेज बना लेना। बाइसेक्सुअल है, जो मैं बना रहा हूँ उसको बना लेना, बाइसेक्सुअल है। कैलिक्स कितने हैं, 5 हैं, फ्यूज्ड है, पर कैसे बेटा, फ्यूज्ड है। इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन है वो ठीक है, पर कैसे हैं, फ्यूज्ड है ये, ठीक है। तो इसीलिए मैंने क्या बना दिया इसके नीचे, कैलिक्स लिख के 5 लिख के इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया। कोरोला कितने हैं, 5 हैं, पर अरेंजमेंट कैसा है, 1 स्टैंडर्ड, 2 विंग्स और 2 कील है, पर वो आपस में फ्यूज है। ये सब आपस में नहीं, केवल कील आपस में फ्यूज है, 2 होती है फ्यूज होती है। एंड्रोशियम की बात करें, डायडेल्फिस 9+1 अरेंजमेंट है, 9 चिपके हुए हैं, एक अलग है, तो 2 ग्रुप बन जाते हैं। गाइनोशियम सुपीरियर है, इंडिविजुअल है। तो ये इसका फ्लोरल फॉर्मूला आ गया, ये इसका फ्लोरल। अब इसको पढ़ के आप इसके आधे से ज़्यादा फ्लोरल कैरेक्टर्स बता दोगे, इसी को पढ़ के आप आधे से ज़्यादा इसके फ्लोरल कैरेक्टर्स बता दोगे, और इसी को देख के आप क्या बना सकते हो, इसका फ्लोरल डायग्राम। क्या बना सकते हो, फ्लोरल डायग्राम। फॉर्मूला देख लिया, डायग्राम पे आ रहा हूँ फिर मैं अब फ्लोरल फॉर्मूले के बाद फ्लोरल डायग्राम देखेंगे। चेक करें भाई, चेक करो भाई। सबसे पहले यहाँ पे लगा लो परसेंटेज, ये परसेंटेज जाइगोमॉर्फिक, 1 2 3 4 5 फ्यूज है, देख फ्यूज हो गई, सेपल्स आर फ्यूज्ड। चले आगे, अगला देखो, पेटल्स स्टैंडर्ड, 2 विंग्स 2 कील, और ये दोनों कील फ्यूज्ड है, ये दोनों फ्री है, ये फ्री है। चले आगे, अगला एंड्रोशियम 10 है तेरा, काउंट कर, 1 2
3 4 5 6 7 8 9, 9 का एक ग्रुप हो गया फ्यूज होके, एक अलग हो गया, 9+1 अरेंजमेंट। और बीचों बीच बैठा है कौन है? गाइनोशियम अकेला है, सुपीरियर है, यूनिलॉक्यूलर है, बट इसके अंदर ओव्यूल्स एक से ज्यादा हो सकते हैं, उसकी कोई गारंटी नहीं है। चलें आगे, हाँ या ना? तो ये कहानी हो गई इसके फ्लोरल डायग्राम की। किसकी? बना भी सकते हो तुम इसको देख के, परसेंटेज बना लो। इसके बाद क्या बनाओगे? बाइसेक्सुअल बना लो, मेल फीमेल दोनों है, मेल भी है फीमेल भी है। इसके बाद कैलिक्स बनाओ, सबसे बाहर वाली वॉल कितनी है? 5 है, फ्यूज्ड है। फिर कोरोला बनाओ, 1+2 और 2 कैसे हैं? फ्यूज्ड है। एंड्रोशियम बनाओ, 9 फ्यूज्ड है, 1 फ्री है, नीचे लिख दे रहा हूँ, उधर जगह नहीं है। गाइनोशियम बनाओ, सुपीरियर है, इंडिविजुअल है। दैट्स इट, पूरा फ्लोरल फॉर्मूला बन गया इससे, हाँ या ना? मेरे ख्याल से भेजे में बात फिट होगी, या तो फ्लोरल फॉर्मूला रट लो, नहीं तो ये रट लो। इन दोनों से एक दूसरे को इंटरचेंजेबली बना सकते हो आप लोग। क्लियर है बच्चा पार्टी? हाँ या ना? उम्मीद करूंगा भेजे में फिट हो रही होंगी। तो ये इसके डायग्राम, ये स्टैंडर्ड, ये 2 विंग्स, ये कील बना हुआ है, ये इसी के ये जो डायग्राम में दिखाया ना पेटल्स, वो दिखा रखी है यहाँ पर। ठीक है बच्चा पार्टी? उम्मीद करूंगा भेजे में फिट हुई होगी बात। चलें, अब बात आ रही है इनके एग्जाम्पल्स। एक एग्जाम्पल तो तुम्हारे सामने है, पी प्लांट, मटर बहुत यूज किया जाता है। अब इसके अलावा और भी बहुत सारे फायदे के इनके एग्जाम्पल्स हैं। तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देखें, कहाँ कहाँ ये प्लांट्स काम आते हैं और कौन कौन से प्लांट्स के एग्जाम्पल है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है, इन्हीं को याद करने में मौत आती है। इस पे क्वेश्चन, इसके सारे एग्जाम्पल्स आपको याद करने ही करने पड़ेंगे। तो वही लिखा है, मैनी प्लांट्स बिलोंगिंग टू द फैमिली आर सोर्स ऑफ पल्सेस। पल्सेस का सोर्स बहुत अच्छे होते हैं इन प्लांट्स में। क्या क्या मिलता है इससे? ग्राम मिलता है, अरहर मिलती है, सेम मिलती है, मूंग मिलती है, सोयाबीन मिलती है। क्लियर है, हाँ या ना? और इवन देन कुछ तो ऐसे हैं जो एडिबल ऑयल का सोर्स है। कौन है बेटा? एडिबल ऑयल किससे मिलता है हमें? सोयाबीन से और मूंगफली, ग्राउंडनट से। कुछ डाई के काम आते हैं, कलर प्रोड्यूस करते हैं, इंडिगो फेरा, इंडिगो कलर होता है ना, वो इसी से मिलता है। क्लियर है? कुछ इन प्लांट से हमें फाइबर्स देते हैं बेटा। फाइबर क्या प्रोवाइड कराते हैं हमें? फाइबर। सन हेम्प प्लांट है फैबेसी फैमिली का, ये हमें फाइबर देता है। फॉडर मतलब चारा प्रोवाइड कराते हैं। सिस्बानिया एंड ट्राइफोलियम फैबेसी फैमिली के मेंबर है। सिस्बानिया एंड ट्राइफोलियम ये हमें फॉडर प्रोवाइड करा के देते हैं। क्या प्रोवाइड कराते हैं बेटा? फॉडर। इसके अलावा कुछ ऑर्नामेंटल्स हैं जो सजावट के काम आते हैं फैबेसी की फैमिली के। ल्यूपिन एंड स्वीट पी। स्वीट पी अलग है, पी अलग है, ठीक है? ल्यूपिन एंड स्वीट पी। चले आगे। और कुछ मेडिसिनल प्लांट है फैबेसी फैमिली के। सबसे फेमस नाम सुना होगा मुलेठी, ठीक है? मुलेठी इज अ फैमिली, फैबेसी फैमिली का प्लांट, मतलब लेग्यूमिनस फैमिली में ही आता है, इसी का मेंबर है मुलेठी। और मेडिसिनल वैल्यू होती है, गले वाले की आवाज़ ठीक करने के लिए बहुत अच्छा होता है। मास्टरों के लिए तो सबसे ज़्यादा बढ़िया चीज़ है ये, ठीक है? गला अगर फिट रखना है तो मुलेठी ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। चलें आगे, उम्मीद करूँगा भेजे में फिट हो गई होगी बात। क्लियर बच्चा पार्टी यहाँ तक? तो ये आपकी एक फैमिली कंप्लीट हुई, कौन सी? फैबेसी फैमिली। कौन सी फैमिली बेटा? फैबेसी। नेक्स्ट अब मैं आ रहा हूँ सोलेनेसी फैमिली पे, जो आलू की फैमिली। आलू, कच्चा आलू, भैया ये आपने पोएम तो बचपन में सुनी होगी, हाँ या ना? उम्मीद करूँगा थोड़ा बहुत तो ध्यान होगा आलू के बारे में। तो बेचारा आलू, सारी चीज़ें उसी से बनती है। कुछ भी नहीं है घर में तो क्या बना देती है मम्मी? आलू बना देती है, हाँ या ना? तो उसी की फैमिली को डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग। कौन सी? सोलेनेसी फैमिली। कौन सी फैमिली बच्चा पार्टी? सोलेनेसी। तो ध्यान से देखिएगा इसके बारे में क्या है इसमें कहानी। ये बहुत बड़ी फैमिली है भाई, ठीक है? इसको कॉमनली नाम ही आलू के नाम से जाना जाता है भाई, आलू फैमिली। कौन सी फैमिली? आलू फैमिली, ठीक है? पोटैटो। एक पुराना क्रिकेटर भी था, आप जानते होंगे शायद, उसे आलू आलू करके चढ़ाते थे, ठीक है? हाँ या ना? पाकिस्तानी प्लेयर था, बहुत बढ़िया था वो, हाँ या ना? तो वही चीज़ आ रही है यहाँ पे, आलू फैमिली आ रही है, पोटैटो की फैमिली। सबसे बड़ी फैमिली है, बहुत सारे वाइड यूज हैं इस फैमिली के मेंबर्स के, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे एक करके, ठीक है? इस फैमिली को और करा दे रहा हूँ मैं, ठीक है? ध्यान से देखें, चलें सुनना। इट इज़ वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ट्रॉपिक, सब ट्रॉपिक एंड इवन टेम्परेट जोन। तो ट्रॉपिक, सब ट्रॉपिक और टेम्परेट जोन में ये पाया जाता है, ठीक है? हाँ या ना? कौन कौन से? सोलेनेसी फैमिली। चले आगे। तो हमारे यूपी में बहुत अच्छी खासी मात्रा में मिलते हैं आलू, तो आप लोग जानते हैं, मतलब ये इस एरिया में बहुत अच्छे से ग्रो किया जाता है। तो अब वही कहानी वेजिटेटिव और फ्लोरल कैरेक्टर्स पे आ रहा हूँ मैं। इनका डायग्राम बनना है। डायग्राम में आलू का नहीं दिया तुम्हें, भले ही सबसे फेमस है। ये डायग्राम बनना है मकोई का। मकोई का प्लांट होता है बेटा, छोटे छोटे से चेरी जैसे दिख रहे हैं स्ट्रक्चर, दीज आर मकोई। सोलेनम निग्रम कहते हैं इसे। क्या कहते हैं बेटा इसका नाम? सोलेनम निग्रम। मकोय है, मकोय, ठीक है? इसी का मेंबर है। तो यही पार्ट्स बनना है इसके बच्चा पार्टी। तो देखें वेजिटेटिव कैरेक्टर। सबसे पहला, प्लांट्स मोस्टली हर्ब्स एंड श्रब्स है इसमें, और ट्री अगर मिलता है तो छोटे मोटे पेड़ होते हैं इनके साइज में, ज़्यादा बड़े पेड़ नहीं होते। स्टेम की बात करूँ, स्टेम इज हर्बेशियस, रेयरली वुडी, ज़्यादातर ग्रीन सी होती है,
वुड जैसा स्ट्रक्चर इसमें नहीं होता। एरियल है, इरेक्ट, सिलेंड्रिकल। एरियल जमीन से ऊपर उगती है, इरेक्ट है, सिलेंड्रिकल ब्रांच है। ब्रांचेस बहुत होती हैं, सॉलिड एंड हॉलो, कुछ भी हो सकती हैं। ब्रांचेस है, इसकी स्टेम सॉलिड भी होती है किसी किसी में और किसी किसी में हॉलो होती है, ठीक है। हेयरी और ग्लैब्रस, हेयरी भी मिलते हैं कुछ कुछ स्टेम और कुछ कुछ में ग्लैब्रस कंडीशन पाई जाती है। दूसरी बात, इसका एक स्पेशल पोटैटो का केस है जिसकी स्टेम अंडरग्राउंड पाई जाती है। कैसी स्टेम होती है बेटा? पोटैटो एक अंडरग्राउंड स्टेम पाई जाती है, पर ज़्यादातर एरियल होती है। पोटैटो में क्या है? अंडरग्राउंड। पोटैटो का नाम दे रखा है क्या? सोलेनम ट्यूबरोसम, सॉरी क्या नाम दे रखा है? सोलेनम ट्यूबरोसम। निग्रम इज मकोय, ट्यूबरोसम इज पोटैटो, आलू। सोलेनम ट्यूबरोसम। चलें आगे बढ़ते हैं। अंडरग्राउंड स्टेम होती है पोटैटो में। नेक्स्ट, लीव्स कैसी हैं? लीव्स का अरेंजमेंट वही अल्टरनेट है, सिंपल है, कंपाउंड नहीं है। रेयरली पिन्नेट कंपाउंड, बहुत ना के बराबर मिलती है। एक्सट्यूपुलेट मतलब स्टिप्यूल्स नहीं है। वेनेशन रेटिकुलेट है मतलब डाइकॉट है। कौन है बेटा? डाइकॉट। चलें आगे बढ़ूँ, अगला देखें। फ्लोरल कैरेक्टर सुनिएगा। अब इसका फ्लोरल डायग्राम देख लो भैया, कितना बढ़िया है। अगर ध्यान से देखोगे तो आपको सेपल्स भी फ्यूज दिख रही होंगी, इसकी पेटल्स भी फ्यूज दिख रही होंगी, और ऊपर से ये दिख रहा होगा इसका एंड्रोशियम जो है वो इसकी पेटल्स के साथ चिपक के चला हुआ, मतलब जुड़ा हुआ है, ठीक है बेटा। इनकी पेटल्स के साथ इसका एंड्रोशियम चिपका हुआ है, ठीक है बेटा, हाँ या ना? तो देखें जरा फ्लोरल कैरेक्टर। सबसे पहला इनफ्लोरेसेंस, साइमोज मिल रहा है इसमें। कैसा मिल रहा है? सॉलिटेरी फ्लावर मिलेगा, साइमोज है भाई। सॉलिटरी, एक्सिलरी और साइमोज, एज इन सोलेनम, ठीक है, हाँ या ना? साइमोज मिलता तो सॉलिटरी फ्लावर मिलेगा ही मिलेगा। दूसरी बात, बाइसेक्सुअल है, एक्टिनोमॉर्फिक है, तो दो चीज पता लग गई, एक तो फ्लोरल एक्सेस और दूसरा बाइसेक्सुअल है, मेल और फीमेल दोनों मिलेंगे। कैलिक्स के कितने हैं? 5 है और फ्यूज्ड है। सेपल्स 5, यूनाइटेड, परसिस्टेंट। परसिस्टेंट मतलब अगर फ्रूट बन रहा होगा इसका, बेटा ब्रिंजल भी इसी में आता है। आपने देखा होगा ब्रिंजल के ऊपर, डंठल के ऊपर एक ग्रीन कलर के पत्ते से लगे हुए होते हैं। ब्रिंजल के ऊपर ग्रीन कलर से दिखा रहा होता है ना, डायग्राम बनाते हैं आप जब ब्रिंजल का, तो वो जो ग्रीन ग्रीन है वो आपकी परसिस्टेंट सेपल्स है। मतलब फ्रूट बनने के बाद भी इनकी सेपल्स झड़ती नहीं है। जनरली फ्रूट जब बनता है ना तो ओवरी रह जाती है, बाकी जितने भी पार्ट है वो सब झड़ जाते हैं, ठीक है। बट इन केस में इनकी सेपल्स परसिस्टेंट रहती है, इवन आफ्टर फ्रूट बन भी जाता है, तो उसके ऊपर चिपकी हुई दिखती है आपको फ्रूट्स, ठीक है। फ्रूट्स के ऊपर इनकी सेपल्स, तो वो ये सेपल 5 है, यूनाइटेड है, परसिस्टेंट है। वेलवेट एस्टिवेशन है। वेलवेट समझ गए होगे, हाँ या ना? आमने सामने बैठी हुई होती है और ये चिपक जाती है, ठीक है। अगला देखना, कोरोला। किसकी बात कर रहा हूं मैं? कोरोला की बात कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। कोरोला मतलब पेटल्स। तो कोरोला कितने हैं? 5 है, ये भी फ्यूज्ड है। कोरोला 5 यूनाइटेड, इसमें भी एस्टिवेशन बिल्कुल जो सेपल्स में वो इसमें। एंड्रोशियम, स्टेमिन है 5, एपीपेटलस, एंड्रोशियम इज 5, ठीक है। और एपीपेटलस है तो ऐसे बना रहा हूं, एंड्रोशियम 5, एपीपेटलस मतलब पेटल से चिपके, यूनाइटेड विद पेटल्स। एपीपेटलस मतलब एंड्रोशियम जब पेटल से जुड़ जाए तो आपस में नहीं फ्यूज है, पेटल से जुड़ा हुआ, तो इस तरीके से एडेशन दिखा दिया इसका मैंने। चले आगे, अगला गाइनोशियम है, बाइकार्पिलरी है मतलब 2 है, सिनकार्पस है मतलब फ्यूज्ड है। ओवरी कैसी है? सुपीरियर मतलब अंडरलाइन कर दे भाई। तो ये गाइनोशियम है, सुपीरियर है, 2 है, फ्यूज्ड है, ये कहानी लिखी है। बाइकार्पिलरी, सिनकार्पस, ओवरी सुपीरियर। अब 2 है तो बाइलॉक्यूलर होंगे, 2 कमरे होंगे उसमें। प्लेसेंटा इनका जो अंदर जिसपे ओव्यूल जुड़ा होता है वो कैसा होता है? सोलन होता है, विद मैनी ओव्यूल्स, ठीक है। और बहुत सारी ओव्यूल उस प्लेसेंटा से जुड़ी हुई होती हैं। चलूँ आगे, ये कहानी इसकी है। बेरी, फ्रूट में जो वैरायटी मिलती है, बेरी मिलती है, कैप्सूल मिलता है। जैसे मैंने ड्रूप बताया, पिछले में लेग्यूम बताया, इसमें फ्रूट की वैरायटी कौन सी है? बेरी या कैप्सूल। इनका जो फ्रूट है वो बेरी बोला जाता है या कैप्सूल बोला जाता है। सीड बहुत सारे होंगे, एंडोस्पर्मस होगा, मतलब एंडोस्पर्म पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा बच्चा पार्टी? एंडोस्पर्म पाया जाएगा। चलूँ आगे, मतलब एम्ब्रियो के खाने यूज करने के बावजूद भी सीड में रिजर्व फूड बचेगा। तो फ्लोरल फॉर्मूला देखो भाई, एक्टिनोमॉर्फिक है, बाइसेक्सुअल है, कैलिक्स 5 है, फ्यूज्ड है। कोरोला भी 5 है, फ्यूज्ड है। एंड्रोशियम भी 5 है पर एपीपेटलस है। बुक में तुम्हारे ऐसे दिखा रखा है, बट एरो बना दोगे तो और बढ़िया हो जाएगा। गाइनोशियम सुपीरियर है, 2 है, सिनकार्पस है, खत्म कहानी। क्लियर है? ये पूरा फ्लोरल फॉर्मूला है तुम्हारा। क्या है बेटा? ये पूरा फ्लोरल फॉर्मूला। इसी से डायग्राम बना दिया जाएगा। याद रखना, एंड्रोशियम और पेटल्स को चिपकाना है। तो देखें डायग्राम, फ्लोरल डायग्राम को, ये रहा डायग्राम, चेक करो भाई। सबसे पहला एक्टिनोमॉर्फिक है,
दूसरा बाइसेक्सुअल, ये फीमेल है ये मेल है, ठीक है, हाँ या ना, ये रहा एक्टिनोमॉर्फिक बाइसेक्सुअल। नेक्स्ट कैलिक्स कितने थे 5 और कैसे थे फ्यूज, चेक कर 1 2 3 4 5। वेल्वेस एस्टिवेशन मतलब आमने सामने है और फ्यूज्ड है, हाँ या ना, जल्दी बको, हाँ या ना, आमने सामने और फ्यूज्ड है। सेम चीज कोरोला 5 है फ्यूज्ड है, ये भी वेलवेट है, आमने सामने से फ्यूज्ड है, ये देख आमने सामने फ्यूज्ड है, ये वेलवेट है, एक लाइन में आ रहा है एक सर्कल में। चले आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एंड्रोशियम, एंड्रोशियम कितने थे, थोड़ा पीछे से बना देता हूँ उसको, एंड्रोशियम कितने थे 5 और एपीपेटलस मतलब हर पेटल से जुड़े, देख 1 2 3 4 5, ये कौन है पेटल, देख चिपक गया, ये इधर जुड़ गया, ये इधर जुड़ गया, ये इधर जुड़ गया, फ्यूज्ड विद पेटल्स एपीपेटलस। गाइनोशियम 2 है, चेक करो, और एक ही दिख रहा है, इसका मतलब फ्यूज्ड है और सुपीरियर ओवरी है। अब चेक करो, इसका ये प्लेसेंटा दिख रहा होगा आपको, सोलन प्लेसेंटा, इस पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इतने सारे ओव्यूल बैठे हुए हैं। क्या बैठे हुए हैं इसके अंदर, ओव्यूल। बाइलॉक्यूलर है तो देखो जरा, एक पिंक कलर का लॉक्यूल ले रहा, एक पिंक कलर का लॉक्यूल बनेगा ही बाइलॉक्यूल, क्योंकि 2 कार्बन फ्यूज हुई है। कितनी कार्बन फ्यूज हुई है 2, इसलिए बाइलॉक्यूलर है। कहानी क्लियर है, उम्मीद करूंगा बेजे में फिट हुई होगी। डायग्राम बनना है, सबसे पहला फ्लावरिंग ट्विग दिखा रखी है, ये दूसरे डायग्राम में फ्लावर दिखा रखा है, तीसरे में लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन दिखा रखा है, ऐसे काट के दिखा दिया फ्लावर को, चौथे में स्टेमिन्स दिखा रखे हैं, पांचवें में इसके स्टिग्मा स्टाइल ओवरी मतलब कार्बल दिखा रखी है, और फ्लोरल डायग्राम तो मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया है, ठीक है। चलूँ आगे, तो ये दूसरी फैमिली की कहानी हुई आपकी सोलेनेसी। अब इसके भी कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स जो काम आते हैं बेटा, ठीक है, हाँ या ना, तो देखें भैया, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पिछले में भी थे, यहाँ पे भी थे, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये याद नहीं होता, पिछले वाली चीज़ें तो समझ के याद हो जाती हैं, इसमें लट्टू बुझ जाते हैं। तो सुनना जरा, मैनी प्लांट्स बिलोंगिंग टू दिस फैमिली आर सोर्स ऑफ फूड, फूड का बहुत अच्छा सोर्स है, टोमेटो, ब्रिंजल, पोटैटो, ये सब जानते हैं, हाँ या ना। स्पाइसेस भी इसी फैमिली के मेंबर से मिलती है, चिली मिर्च मिलती है यहाँ से। मेडिसिनल प्लांट भी इससे मिलते हैं, बेलाडोना, अश्वगंधा, बहुत अच्छे होते हैं ये, ठीक है, मेडिसिनल प्लांट होते हैं सोलेनेसी फैमिली के। फ्यूमिगेटरी मतलब खुशबू वाले, टोबैको तंबाकू होता है बेटा, वो सोलेनेसी फैमिली से मिलता है। इसके अलावा इसमें कुछ सजावट के प्लांट्स भी पाए जाते हैं, पेट्यूनिया, कौन है बेटा, पेट्यूनिया सजावट का सामान के तौर पे यूज किया जाता है, ऑर्नामेंटल के तौर पे यूज किया जाता है, क्लियर है, हाँ या ना। तो ये कुछ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट प्लांट्स हैं जो इस फैमिली को बिलोंग करते हैं। उम्मीद करूंगा यहाँ तक बात फिट हुई होगी, क्लियर है। तो आज मैंने आप लोगों को सेमी टेक्निकल टर्म सिखाए, कौन सा टर्म क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या एसोसिएशन है, कैसे जुड़ता है, कौन सी कंडीशन को क्या कहा जाता है, वो सारी बातें मैंने आपको यहाँ क्लियर करा दी है। और हमने आज 2 फैमिली डिस्कस और कर ली है, फैबेसी फैमिली एंड सोलेनेसी फैमिली। अभी जो बची हुई फैमिली है उसको हम अपने कल के सेशन, लास्ट सेशन में कवर करेंगे, जिसमें ये चैप्टर हो जाएगा एंड, और फिर मैं उसके बाद डिस्कस करूँगा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं इसी चैप्टर के, विद देयर टॉपिक्स, कौन कौन से टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन उठ के आया है, वो सारी बातें मैं अपने कल या नहीं तो परसों के सेशन में डिस्कस जरूर करूंगा। तो जरूर ढंग से इसको रिवाइज करके बैठना कल, जिससे कल जब चैप्टर कंप्लीट हो फिर मैं क्वेश्चन डिस्कस करूं तो आपके दिमाग में कुछ फिट हो, ठीक है। एग्जाम्पल्स वापस से बोल रहा हूँ, बहुत मस्ट है, बिना एग्जाम्पल्स के चैप्टर कुछ नहीं है बेटा, ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, उम्मीद करूंगा आप लोग ढंग से पढ़ रहे होंगे और मेहनत कर रहे होंगे। तो कल मिलते हैं बेटा नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू वेरी मच।